बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद अवैस आप लोगों का कंप्यूटर टीचर हूँ। आज हम लोगों ने फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है और चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टॉपिक है हमारा डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या चीज़ होती है और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डाटा क्या चीज़ होती है। तो डाटा जो है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पास अरेंज नहीं होती हैं, जिनको हम लोगों ने अभी प्रोसेस के लिए लेके जाना होता है, वो चीज़ें हमारे पास डाटा कहलाती हैं। वर्ड रॉ का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे पास अनप्रोसेस्ड होती हैं, जिनको हम लोगों ने अभी प्रोसेस के लिए लेके जाना होता है। अब हमारे पास डाटा डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है। अब डाटा हमारे पास डिफरेंट टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल डाटा है वो हमारे पास कंसिस्ट कर सकता है नंबर्स के ऊपर, कैरेक्टर्स के ऊपर, सिंबल्स के ऊपर या फिर पिक्चर्स के ऊपर कंसिस्ट कर सकता है। अब जो चीज़ हमारे पास अरेंज नहीं होती है, जो हमारे पास अनप्रोसेस्ड चीज़ होती है या फिर जो हमारे पास अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डाटा। अब इसके अल्टरनेट हमारे पास दूसरी चीज़ होती है इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डाटा इज़ नॉन एज इंफॉर्मेशन। मतलब जब हम लोग डाटे के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं तो तब हमारे पास वो जो डाटा होता है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास ऑर्गेनाइज होती है और प्रोसेस्ड फॉर्म होती है हमारे डाटे की। जो हमारे पास चीज़ें अरेंज नहीं होती हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने फर्दर अभी प्रोसेस करना होता है, वो चीज़ें हमारे पास डाटा कहलाती हैं। और जब हम लोग डाटे के ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं तो प्रोसेस अप्लाई कर देने के बाद जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब डाटे को रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को जब हम लोग प्रोसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। अब हमारे पास डाटा है, उसके ऊपर हम लोगों ने प्रोसेस किया है, तब हमारे पास इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई काम कर रहे हैं, तो हम लोग जब कंप्यूटर को कुछ करने को कहते हैं तो वो चीज़ हमारे पास कहलाती है इनपुट। अब इनपुट हमारे पास प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं होती है। जब हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते होते हैं तो इनपुट देने के बाद हमारे कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग हो जाने के बाद तब हमारे पास वो जो इनपुट होती है वो हमारे पास आउटपुट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि डाटा प्रोसेसिंग मेथड के थ्रू हमारे पास जो इनपुट होगी, जब हम लोग कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देंगे तो हमारा जो सीपीयू होगा कंप्यूटर का वो उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कर देने के बाद वो चीज़ हमारे पास आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी बात कि हमारे पास जो डाटा होता है वो मीनिंगलेस फॉर्म में होता है। मतलब हम लोगों ने अभी उसको अरेंज करना होता है, उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। जब हम लोग उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कर देते हैं तो वो मीनिंगलेस जो डाटा होता है, मीनिंगलेस जो हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, हम लोग उनको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग। मतलब कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग प्रोसीजर है वो डाटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। अब जो हमारे पास डाटा होता है वो ह्यूज फॉर्म में होता है, हमारे पास ज़्यादा मटेरियल्स होते हैं, ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जब हम लोग उनको अरेंज कर देते हैं तो कंसाइज हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। मतलब कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हमारे पास जब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा तो डाटा वही होगा लेकिन अरेंज हो जाएगा। उसको कंसाइज भी हमारा प्रोसेसिंग जो होगा उसको कंसाइज कर देगा, उसको कंप्रेस कर देगा। अब जो हमारे पास प्रोसेसिंग है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन है, भी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, इस तरह का कोई भी प्रोसेस अप्लाई हो रहा है तो हमारे पास प्रोसेसिंग के अंदर आता है। मतलब कैलकुलेशन हमारे पास एज अ प्रोसेस काम कर रहा होता है। दूसरी सॉर्टिंग कि हम लोगों ने अपने डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर इंडेक्स की फॉर्म में अरेंज करना होता है, तो ये प्रोसीजर भी हमारे पास प्रोसेस के अंदर आता है। क्लासिफिकेशन हो जाती है कि हम लोग अपने डाटे को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, तो हम लोग जब उसको डिफरेंट क्लासेस के अंदर जनरेट करते हैं, अरेंज कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं, वो भी हमारे पास प्रोसेस कहला रहा होता है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है समराइजिंग कि हम लोग अपने डाटे को
समरी में कन्वर्ट करते हैं, समरी बना देते हैं, मतलब उसको कंसाइज कर देते हैं। जब हम लोग उसको कंसाइज करते हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग प्रोसेस अप्लाई कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास प्रोसेसिंग के अंदर कैलकुलेशन भी आ जाता है, सॉर्टिंग भी आ जाता है, क्लासिफिकेशन भी आ जाता है और इसके साथ समराइजिंग भी आ जाता है। तो मतलब ये चीज़ें हमारे पास प्रोसेसिंग के अंदर होती हैं जो हमारे डाटे को एक्चुअल में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रही होती हैं। तो ये हमारे पास डाटा था, फिर रॉ फ्रैक्शंस फिगर्स हैं, फिर इन्फॉर्मेशन है कि प्रोसेस डाटा हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहलाती है, और डाटा प्रोसेसिंग में हम लोगों ने डाटे को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया था। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब थोड़ा सा हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं कि बेसिकली आईटी क्या चीज़ होती है। अब आईटी हमारे पास आईटी इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस computing with high speed communication link to spread information from one place to another। अब बेसिकली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंप्यूटर को यूज़ करके हाई स्पीड लिंक जनरेट करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करने में हमारे पास जो डाटा होता है वो इन्फॉर्मेशन की सूरत में होता है कि हम लोग दूसरों को सेंड कर रहे होते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किसी भी इंस्टीट्यूट के हिसाब से, किसी भी कंपनी के हिसाब से, किसी भी इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे पास वर्ल्ड बिकम ग्लोबल विलेज ड्यू टू आईटी कि हम लोग जब अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो इतना फास्ट कम्युनिकेशन होती है कि भी हम लोग ऐसा फील करते हैं कि हमारी जो दुनिया है वो एक देहात है, वो एक विलेज है जिसमें हम लोग डाटा आसानी के साथ दूसरे को जनरेट कर सकते हैं, और ये हमारे पास ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है। अब इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन साफ हर एक इंडस्ट्री के लिए, हर एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विदाउट इंफॉर्मेशन कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंडस्ट्री वर्क नहीं कर सकती है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पास एक टॉपिक है डिजिटल कन्वर्जेंस कि डिजिटल कन्वर्जेंस क्या होता है। इम्पॉर्टेंट है भाई, कंपनीज जो होती हैं वो मर्ज हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनिकली टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। जब कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल सब कैंपसेस हैं, भी एक कंपनी अगर किसी एक सिटी के अंदर है तो उसका सब कैंपस किसी और सिटी के अंदर है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली मर्ज कर देते हैं कि भी दूसरे सिटी में बैठे हुए लोग भी हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम उनकी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिजिटल कन्वर्जेंस। अब डिजिटल कन्वर्जेंस के हिसाब से हम लोग डिफरेंट टाइप का डाटा शेयर कर सकते हैं, मतलब एक्सचेंज हो सकता है। अभी टेक्स्ट का डाटा भी हो सकता है, ऑडियो का डाटा भी हो सकता है, वीडियो का डाटा भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट टाइप का हम लोग डाटा शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली जब हम लोग मर्ज हो चुके होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये हमारे पास कहलाती है डिजिटल कन्वर्जेंस की। तो ये हमारे पास आईटी था जो हमारी इस वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर रहा है, और इसके अंदर डिजिटल कन्वर्जेंस है कि जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली मर्ज कर देते हैं अपनी कंपनीज़ को, ताकि हम लोग डाटे को आसानी के साथ एक जगह दूसरी जगह शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।